नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है मजामा। बहुत दिनों से आपके सामने नहीं आया था। उसका रीजन कुछ और था। शॉर्ट वीडियोस में तो आपके सामने आ रहा था, व्लॉग्स में भी आ रहा था, बट मैं इन सब जो त्योहार चल रहा था, नवरात्रि थी, दशहरा था, ये था वो था, उसमें घर वालों ने इतना मेरे को फंसा दिया था। ऊपर से मेरा ऑफिस का काम, ये काम वो काम, उस चलते मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बट हाल ही में मैंने ये मूवी फिनिश की है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी है बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है मजामा। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी स्टारकास्ट में जो है, क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? वो यार मेरे दिल पे राज करती है। मतलब जब से इनको देखा था तब से ये हमारे दिलों पे राज करती आ रही है। चाहे फिर अपने गानों से हो, अपने डांस से हो, अपने एक्टिंग से हो, या किसी भी चीज से हो, बट ये हमारे दिलों पे राज कर चुकी है और आज भी कर रही है। द एवरग्रीन, बहुत ही टैलेंटेड माधुरी दीक्षित। अब शायद ही कोई होगा वर्ल्ड में जो माधुरी दीक्षित को जानता नहीं होगा। हर कोई इनकी स्माइल का कायल है, इनके डांस का कायल है, और मैं तो पर्सनली हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। पर फिर भी माधुरी दीक्षित को हम लोग जानते हैं देवदास जैसी मूवी से। देवदास नाम की मूवी में माधुरी दीक्षित ने काम कर रखा है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने दिल तो पागल है जैसी मूवी में भी काम कर रखा है। तो माधुरी दीक्षित एक बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस है, बहुत अच्छे अच्छे किरदार कर चुकी है और बहुत अच्छी अभिनेत्री है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है एक अलग लेवल पे अपने एक्टिंग को पहुंचाने वाले गजराज राव। अब गजराज राव को बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों में हमने देखा है, फिर भी गजराज राव को हमने देखा है आमिर नाम की मूवी में। राजीव खंडेलवाल, मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि बहुत अनलकी है। मतलब इनकी मूवीज बहुत अच्छी होती थी, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी इनको उतना फेम नहीं मिला। बट आ जाते हैं गजराज राव पे। पर गजराज राव, जिस समय लोग एक्टिंग करना छोड़ देते उस समय इन्होंने अपना बॉलीवुड में करियर बनाया और आज ये धड़ाधड़ फिल्में कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर के अलावा गजराज राव ने तलवार नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो गजराज राव एक बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे अभिनेता है। इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। मजामा का प्लॉट है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक खुशहाल परिवार से शुरुआत होती है। माधुरी दीक्षित का एक बहुत अच्छा परिवार रहता है। एक पति, एक बेटा और एक बेटी हैप्पीली मैरिड रहती है। बेटा यूएस में जॉब करते रहता है। अब यूएस में जॉब करते करते बेटे को प्यार हो जाता है यूएस में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से। अब कैसे तो भी वो उनको मना लेता है कि आप आइए मेरे घर पे, मेरे घर वालों से मिलिए, उसके बाद हमारी शादी करवाइए। ये सब चीज़ें तो सही से हो जाती है। फिर उसके बाद में यूएस से माधुरी दीक्षित का बेटा आता है इंडिया, गुजरात। और गुजरात में आने के बाद में माधुरी दीक्षित की जो फैमिली रहती है उस पर से बहुत सारे पर्दे जो पड़े हुए रहते हैं वो खुलना शुरू होते हैं। और वो जो अमेरिका से इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, माधुरी दीक्षित के लड़के के सास ससुर जो रहते हैं, वो एक बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनको अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह रहती है, इसलिए वो हर चीज़ फूक फूक के करना चाहते हैं, हर कदम फूक फूक के रखना चाहते हैं। जब वो इंडिया आते हैं उसके बाद में क्या क्या होता है, क्योंकि माधुरी दीक्षित इतने सालों से, मतलब लगभग 30 सालों से हैप्पीली मैरिड है, पर एक वीडियो में गलती से माधुरी दीक्षित ये कह बैठती है कि मैं लेस्बियन हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब मुझे लड़के नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है। अब ये वो मजाक में कह रही है या फिर ये वो सच में है, या फिर वो अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए ये कह रही है, या फिर कोई चीज़ है जो उसको ट्रिगर कर गई है, उस वजह से माधुरी दीक्षित ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। और ये स्टेटमेंट हो चुका है पूरे इंडिया में वायरल। अब ये स्टेटमेंट के तहत क्या करेंगी माधुरी दीक्षित? क्या वो सच में लेस्बियन है, या फिर
वो ऐसी नहीं है, पर ये वीडियो किसी ने गलत तरीके से एडिट कर कर वायरल कर दिया है। और क्या होगा माधुरी दीक्षित के बेटे का, क्या उनकी शादी इस वजह से टूट जाएगी या फिर कुछ और ही माजरा है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मजा माँ। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो माधुरी दीक्षित एक हैप्पीली मैरिड औरत रहती है। मतलब एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, पति अच्छा खासा कमाने वाला रहता है, सब सुख सुविधाएं उनके पास रहती है। अब बेटे की शादी की बारी आती है। उन सब तैयारियों में माधुरी दीक्षित के मुंह से एक वीडियो में निकल जाता है कि मुझे लड़के नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है। शादी के 30 साल बाद गजराज राव के सर पर ये बॉम्ब फूटता है कि मेरी बीवी को लड़के पसंद ही नहीं है। आप सोचिए क्या होगा। पर क्या ये बात सही है या फिर माधुरी दीक्षित किसी को बचाना चाह रही है? क्या ये बात सही है या फिर माधुरी दीक्षित अपने लड़की को कंसोल करना चाहती है? क्या ये बात सही है या फिर कोई लोग हैं जो माधुरी दीक्षित को फंसाना चाहते हैं? इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो की स्टोरी की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार, जहाँ पे गजराज राव, जहाँ पे माधुरी दीक्षित, इन जैसे अगर लोग हो, एक्टर्स हो, तो वहाँ पे एक्टिंग का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि एक्टिंग खराब हो। एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग आपको देखने में मजा आएगा, आप एक्टिंग से बहुत खुश होंगे जैसे मैं हुआ हूँ। तो कि एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखिए यार, कंसेप्ट थोड़ा सा हटके नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी मूवीज इस पर बनते आ रही है, बट हाँ, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मतलब वन टाइम वॉच जरूर है, बट उससे ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है जिसमें मेरे को समझ में नहीं आता कि 30 साल तक माधुरी दीक्षित को कौन सी चीज़ थी जो ट्रिगर नहीं कर रही थी और अचानक से 30 साल बाद क्या चीज़ हो गई जो ट्रिगर कर गई। अरे कहना क्या चाहते हो? वो थोड़ा सा दिखाने में हड़बड़ी कर दी गई है। बहुत सी चीज़ें और मैं दूंगा तो वो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, इसलिए मैं स्टोरी से कई जगह तो खफा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 30 साल तक वो सहन करते आ रही है या नहीं करते आ रही है और वो एंडिंग में उन्होंने क्या दिखाया है। पर एक दिन कैसे क्या उसको ट्रिगर कर गया वो चीज़, एक ही दिन में, एक ही क्षण में कैसे वो ट्रिगर कर गया, ये मेरे समझ के बाहर था। बस उस वजह से मैंने थोड़ा सा, मेरे को अच्छी नहीं लगी, कुछ टेक्निकलिटीज़ में फ्लॉज लगे। अदरवाइज स्टोरी अच्छी है। आपको देखनी है या नहीं देखनी है मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।